कि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आपके प्रोग्राम में आते रहते हैं और बड़ी आप इन डेप्थ उनके साथ बहस भी करते हैं, बड़े पर्टिनेंट और इनसे डीप क्वेश्चनिंग भी होती है वहाँ पे। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इन केस तीन इस वक्त पावर्स हैं जो ये आगे जिसको वो कह सकते हैं आप डेट का ऐलान करें। सदर पाकिस्तान को कह सकते हैं कि आपकी पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं, या गवर्नर्स को कह सकते हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और तीनों को अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इनकी इम्यूनिटी है। सदर पाकिस्तान के पास तो मुझे पता है कि उनके पास इम्यूनिटी है। ऐसे मेरा ख्याल इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी भी जुडिशल पोजीशन है, उनको हटाने के लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ऐसे मेरा ख्याल गवर्नर्स के खिलाफ भी केसेस इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते। जस्ट इन केस ये गवर्नर्स को भेजते हैं कि इनकी पावर्स हैं और गवर्नर जो है रिफ्यूज़ करते हैं जैसे कि हमने तो नहीं कि अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पे रहते हैं कि सर हमारा काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट की इसको, या इलेक्शन कमिश्नर कह देते सर मेरी पावर्स तो नहीं थी, ये सदर। तो क्या समझते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो ही अदालत की इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े अहदों के खिलाफ, गवर्नर हूँ, सदर हूँ, या यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। मैं अगेन मेरी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, सदर का तो मुझे पता है, मैं बाकियों का समझना चाहता हूँ। शायद आपने कोई सवाल किसी से पूछा हो तो उसकी रोशनी में। देखिए, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया ना, जो कल ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो ऑर्डर आया था, उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी इन दो पास, गवर्नर के पास भी और सदर पाकिस्तान के पास भी। उन्होंने कहा कि अपने सेक्रेटरीज के जरिए वो जवाब दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जा सकती है, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास इम्यूनिटी है। सो कोई तरीका नहीं है अपने फैसले पर अमल दरामद कराने का, मैं जो देख रहा हूं। लेकिन इसमें यह जरूर है रऊफ साहब के, अगर तो गवर्नर, मुझे ये लगता है कि अब देखना यह अदालत ने कि इख्तियार गवर्नर और सदर दोनों के पास, एक के पास आइन के तहत आर्टिकल 05 और दूसरे के पास इलेक्शन एक्ट जो है उसकी जो 57 जो सेक्शन 57 है उसके तहत। अगर वो ये कहता है कि गवर्नर, और अगर वो ना करे तो प्रेसिडेंट, फिर तो ये मामला फिर भी हल हो जाएगा। अगर ये मामला सिर्फ गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तक रहा तो मुझे लगता है ये मसला मजीद गंभीर हो जाएगा। मजीद इसमें कंफ्यूजन आ जाएगी कि अगर वो दोनों इनकार कर दें। इसलिए देखना यह है कि सदर के इख्तियार के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। कि इवेंचुअली मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो डेट आएगी वो सदर पाकिस्तान के जरिए आएगी। बाकी लोग क्योंकि सियासी हैं या सियासी हैं, गवर्नर तो सियासी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं मैंने देखा किसी जगह लिखा हुआ किसी आइन कानून के अंदर के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे सकता है। मुशावरत की जरूर बात की गई है, लेकिन डेट उन्होंने देनी है, ये इख्तियार उनका है नहीं किसी आर्टिकल में, एटलीस्ट मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, लेकिन आपने बड़ी अहम बातें की और मेरा सवाल का मकसद भी यही था, मैं जो नया ट्विस्ट इसमें आ रहा है कि गवर्नर को कहते हैं, गवर्नर्स कहते हैं कि सर हम नहीं करते क्योंकि वही पुरानी पोजीशन ले लेते हैं, तो इन्हें अदालत उन पर भी नहीं लगती, इम्यूनिटी वो भी रखते हैं। अगर वो सदर को ये पावर्स वो दे देते हैं जिस पे ऑलरेडी एतराज़ात हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर्स जो हैं क्योंकि पॉलिटिकल एक ऑफिस है, वो तो सदर पाकिस्तान का ऑफिस भी पॉलिटिकल है, वो भी एक एमएनए थे आरिफ अलवी साहब, और बलीग रहमान साहब भी एक एमएनए थे। दोनों पॉलिटिकल हैसियत रखते हैं, दोनों आके दो मुख्तलिफ पार्टीज़ को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी है। सो आप ये समझते नहीं कि क्राइसिस अब जब हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कल क्या फैसला आते और सेटल हो जाए, तो ये तो बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है हुकूमत की तरफ से। जैसे आप कह सकते हैं वो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि जी आपकी तो पावर्स नहीं है, आप सदर कैसे कह सकते हैं कि वो डेट दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ नहीं है, तो गवर्नर्स की पावर्स है। सो कोई ऐसी, मतलब मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू सीक योर गाइडेंस बॉस। सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है रऊफ साहब, लेकिन असल सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह देती कि सदर के पास इख्तियार है और सदर तारीख का ऐलान कर दे, फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनको तो उस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर तो एक सियासी पोजीशन है, इलेक्शन कमीशन तो सियासी पोजीशन नहीं है। नहीं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना काशिफ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले लें, अगर वो इस पर पोजीशन लेंगे तो फिर ये एक सियासी पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि वो आइन कानून और उसकी इंटरप्रिटेशन जो अदलिया ने करनी है, और अगर वो फैसला दे भी दें और वो कहते हैं कि जी हम सदर का इख्तियार नहीं मानते या सदर के ऐलान की तारीख के ऊपर हम इलेक्शन नहीं कराते, तो एक पॉलिटिकल पोजीशन ले लेंगे ना। उन पे काशिफ लग सकती है चीफ इलेक्शन कमीशन पे? मेरा नहीं ख्याल है जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे तो लग सकती है, मेरा ख्याल है। अच्छा। क्योंकि आर्टिकल 248 के तहत मेरा ख्याल है इम्यूनिटी है, उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जिसके पास इम्यूनिटी नहीं। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इनको हटाने के लिए वही प्रोसीजर है जो एक जज का प्रोसीजर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए मेरा ख्याल है आप हटाया जा सकता है। हाँ, लेकिन क्या उसका मतलब ये कि वो उसके पास इम्यूनिटी भी है
ये मैं नहीं जानता जी, ये आपको कोई आईनी माहिर ही बता सकता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबरान के पास इम्यूनिटी है या नहीं। ये तो आपको कोई वकील ही बता सकता है कि इसके अंदर क्या क्या उनके पास तौहीन अदालत लग सकती है। अच्छा काशिफ, हमने गवर्नर के ऊपर नहीं जी माजी में देखा है उस तरह का कोई फैसला एक्सपेक्टेड है कि हमारी कोर्ट्स पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो एतराज़ात करती रहती हैं, बम्बार्डमेंट करते रहते हैं, जिसकी मर्जी का फैसला नहीं आता वो साफ ज़रा खड़ा हो जाता है कि बैलेंसिंग फैक्टर जिसकी बात करते हैं कि हमने यहाँ पे इसमें सेंटर में देखा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत तोड़ी, असम्बलियाँ तोड़वाई, तो उन्होंने जाकर रिस्टोर कर दिया और उस पर PTM वालों ने नारे मारे वाह वाह बल्ले बल्ले हो गए। फिर हमने देखा वहाँ पंजाब में तो वही बेंच मिलता जुलता था, चीफ जस्टिस साहब भी थे, उन्होंने उनको रोक दे रेस्ट्रेंट कर दिया कि PTI के लोग जो हैं वो अदम एतमाद में वोट नहीं डाल सकते, जिस पर फिर एतराज़ हुआ कि जनाब आप किसी को वोट डालने से तो नहीं रोक सकते, सजाएं ज़रूर दे सकते हैं, आप रोक तो नहीं सकते। उस पर वो PTI खुश हो गई। सो वो कहा कि इससे पहले जहांगीर तरीन नवाज शरीफ साहब वाले केसेस भी आपके नोटिस में हैं कि उन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया, ये कहे कि लोगों ने कहा शायद यहाँ भी बैलेंसिंग हो रही है। तो डू यू सी कि कल फिर एक ये कोई इसी तरह का फैसला है कि जनाब बैलेंस किया जाए, दोनों पार्टीज को खुश किया जाए, ये फिर बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे नहीं तो अदालतों पे? देखिए, मैं पहले सवाल के जवाब में ही कहने लगा था कि लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन देखें अब जाहिर है चूंकि पाकिस्तान में काम शुरू हो गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रीएम्प्ट ही कर रहे हैं। देखिए, ये होना नहीं चाहिए। एक आईनी और कानूनी मामला उनके सामने आया, उनको बैलेंस अगर करने जाएंगे तो बैलेंस मसले का हल नहीं है। जाहिर है जो भी फैसला आएगा वो किसी एक पार्टी को पसंद नहीं आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो अपना जो अपने दानिश में आइन की जो इंटरप्रिटेशन है जो उनको ठीक लगती है उसको कर देना चाहिए। अगर दरमियानी रास्ता देंगे तो मसला तो बढ़ जाएगा, खत्म थोड़ी होगा। और साथ में ये देखिए तो सब असल मसला बड़ा ये है कि आज ये इलेक्शन कुछ तारीख में एक ही दफा होने, क्या ये वाइट टाइम में जब इलेक्शन होने? नहीं, इलेक्शन तो आगे भी होने। तो क्यों सियासी, मुझे तो मेरा तो इख्तलाफ सियासतदानों से है, क्यों ऐसे रास्ते खोल रहे हैं जो कल इस्तेमाल होंगे, जो कल दूसरे जो लोग हुकूमतों में होंगे वो इस्तेमाल करें इन रास्तों को। आज आप अगर कहते हैं पैसे ना हो तो इलेक्शन नहीं हो सकता, कल कोई और आएगा। पैसे तो हमारे पास हर वक्त नहीं होते काशिफ, हम हर वक्त ही पैसे मांग रहे होते हैं। माशी तौर पे तो हम नाजुक दौर से पिछले 70 साल से गुजर रहे हैं, ऐसे ही है। तो क्या फिर इलेक्शन इसी वजह से 10 साल हम मुलतवी करते रहे कि पैसे कोई नहीं पाकिस्तान के पास? लेकिन इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ये कह सकते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कैसे डालते कह सकते हैं हम RO नहीं दे सकते? ये तो मजाक है इस निजाम के साथ और सिस्टम के साथ। अगर लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये कहना शुरू कर क्योंकि इलेक्शन सूट नहीं करते और हम सारे इकट्ठे हैं तो हम आपको ये नहीं करेंगे, बड़ी जाती वाली बात है इस मुल्क के साथ। हम हमेशा शॉर्ट टर्म चीजें देखते हैं, लॉन्ग टर्म चीजें देखनी चाहिए कि कल यही